हरे कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 97 दिन हो चुके हैं। 97 डेज। 29 जून 2020 जगन्नाथपुरी धाम यात्रा दिन 21 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपसाङ्ग्रजातं सहगणरघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदारं सहगणललिता श्रीविशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रियाय। वांछाकल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर तस्मै नमो नमो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद गुरु महाराज गुरु परंपरा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा की जय। हरे कृष्णा। आज 21वां दिन जगन्नाथपुरी मानसी सेवा धाम यात्रा। प्रतिदिन हम भगवान के नाम का सिमरन और भजन करते हैं, तो इस भक्ति के माध्यम से गुरु की कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो भक्ति में निष्ठा कितनी होनी चाहिए, कितना विश्वास होना चाहिए। कल हम बता रहे थे कि वाल्मीकि ऋषि जो
एक काव्य लिख दिया रामायण, वो गुरु की कृपा से, नारद मुनि की कृपा से। ठीक उसी तरह गुरु की वचन पर निष्ठा और विश्वास कैसा होना चाहिए, अटूट विश्वास। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो हमें कोई औषधि देता है, अटूट विश्वास होता है, अंधविश्वास होता है वहाँ पर। कैसा? डॉक्टर कहता है एक टैबलेट या औषधि हो, देसी दवा हो, तो 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ आपको इसको पीना है। तो उसमें नुक्ता चुन के नहीं करते, ना उससे क्वेश्चन करते हैं कि दिन में 3 बार दवाई पीनी है आपको, 1-1 टैबलेट। 100 किलो का शरीर है तो मात्र 1-1 टैबलेट, 1 सीसी, अरे पूरी सीसी पी जाएंगे हम? नहीं। विश्वास है, अटूट विश्वास। स्कूल के अंदर टीचर आपको क ख ग जब सिखा रहा था, जब उसने सिखाया क ऐसे होता है, ब ऐसे होता है, 1 ऐसे लिखो, 2 ऐसे लिखो, तो कभी भी हमने शंका नहीं करी गुरु की बात पर। आज तक किसने क्वेश्चन नहीं किया कि क को क क्यों बोला जाता है। अटूट विश्वास है। जब तक ये निष्ठा और विश्वास गुरु के वचन पर नहीं आएगा तो भक्ति होना असंभव है। गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु ही भगवत प्राप्ति करा सकता है। नाई की दुकान पर जब बैठ जाते हो बाल कटवाने के लिए, उस तरह उसके हाथ में होता है, भरोसा है लेकिन उसके ऊपर, वो बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। अटूट विश्वास है ना। तो इन मिथ्या बातें जितने भी हैं, सांसारिक बातें, जब उस पर इतना विश्वास है तो गुरु के वचन पर विश्वास क्यों नहीं? हमने ठान लिया है, गुरु कहता है हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं भजन करने से, भक्ति करने से, कथा सुनने से, कथा सिमरन करने से या जप करने से, लेकिन हमने ठान लिया है कि हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हम भगवान को पा ही नहीं सकते हैं। ये हमने मन में विश्वास पक्का कर लिया है। एक ये नहीं विश्वास कि भगवान है, ये रियलाइजेशन लाओ, और ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा करेंगे, और हमारे गुरु के वचन में वो विश्वास है, गुरु की बाणी में विश्वास है कि हमने गुरु की आज्ञा का पालन करना। और ज्यारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश, गुरु के मुख से जो निकला हुआ वचन, उस पर प्राण निछावर कर दिए जाते हैं। मतंग ऋषि ने एक बार माता सबरी को बोल दिया कि भगवान राम तेरे द्वार पर आएंगे, तो माता सबरी ने मुड़कर दोबारा ये नहीं पूछा कि कब आएंगे। युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक नित्य दिन सेवा करती रही हो। नित्य दिन भगवान की सेवा, अपने आंगन को रोज बुहारना। जिस पर्णकुटी में रहती थी, प्रतिदिन आंगन को बुहारना, कुएं से ताजा जल लाना, वन से ताजे फल लाना, फूल लाना, और फूलों की सैया तैयार करती थी। वो प्रतिदिन भगवान के लिए मार्ग तैयार करती थी, उस पथ को तैयार करती थी। जब वहाँ के ऋषि मुनि उस पर चलते थे, तब कहते हैं मेरे ठाकुर, मेरे स्वामी के, मेरे राम के लिए है, ये अमन्या है, इसको कोई छूना मत। और आए राम, गुरु के मतंग ऋषि के गुरु पे विश्वास था, वाणी पे। तो वृद्ध अवस्था बूढ़ी होगी। पद्म पुराण में तो वर्णन है कि 10,000 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन डिगी नहीं। वृद्ध, इतनी वृद्ध युवा अवस्था से लेकर वृद्ध हुई, लेकिन गुरु के वचन में निष्ठा थी। और भगवान साक्षात आए कि माता सबरी के घर जाना है, सबरी के आश्रम में जाना है। तो ऋषि मुनि के कईयों के आश्रम थे, लेकिन नहीं, भगवान ने गुरु के वचन का पालन करना था। जो गुरु ने अपने शिष्य को वचन दिया था कि प्रभु राम तेरे घर पे आएंगे, तो प्रभु रामचंद्र जी पधारे और उद्धार कर दिया। तो गुरु के वचन में, गुरु गोविंद दोनों द्वार खने पाई, लागू बलिहारी जाऊं गुरु आपको, गोविंद आपने दिला दिया। हमारे गुरु महाराज की व्यास पूजा आने वाली एकादशी के दिन है, तो बड़े उत्साह के साथ इस व्यास पूजा को मनाया जाता है। और गुरु महाराज को यहाँ बैठकर मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से, जगन्नाथ स्वामी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु महाराज जब तक इस धराधाम पर हैं वो निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, कभी भी संसारिक प्राकृतिक किसी तरह का रोग ना लगे उनको, वो स्वस्थ रहे। कि मुझ जैसे अधम का गुरु महाराज आपने उद्धार किया है, तो संसार में ऐसे कितने बदजीव हैं जिसको आपने उद्धार करना है। मुझे अपने चरणों में अनुकंपा आपने अपने चरणों में स्वीकार करा है, और अपनी अनुकंपा
मुझ पर गुरु महाराज बनाए रखिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आपने जो बताए उस मार्ग पर प्रतिदिन मैं चलने का प्रयास करूँगा और भगवान के नाम का प्रचार, जयरे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान के नाम का संदेश घर घर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ये गुरु के वचन में, गुरु की कृपा है जो आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ, प्रभुपाद की कृपा है, शास्त्र शख्सों की कृपा है जो आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ। अन्यथा मेरे में कोई बल नहीं है, मैं कौवे के भांति हूँ। कहाँ मेरे गुरु महाराज परमहंस और कहाँ मैं कौवा। आपके समक्ष फिर भी निर्लज की तरह आ जाता हूँ और मेरे दुर्मुख से भगवत कथा सुनाने का प्रयास करता हूँ। आता जाता कुछ नहीं है, 100 में से 0/0 कुछ भी नहीं आता, लेकिन गुरु की वचन पर मुझे विश्वास है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये गुरु के शब्द बोल रहा हूँ, प्रभुपाद के शब्द बोल रहा हूँ। मेरा कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई असभ्य शब्द निकल जाए तो मेरे हैं, और जो कुछ आपको जीवन में मेरे शब्द, मेरी सर आपको मेरी कथा समझ आ जाती है तो मेरी गुरु की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। जगन्नाथ धाम यात्रा में प्रवेश करते हैं। तो कल हम सुन रहे थे कि जगन्नाथपुरी में भगवान के जो रसोई घर है, पाकशाला, जिसको रोज घर भी कहते हैं, तो उनकी दोनों ओर गंगा और जमुना के नाम के कुएं हैं और दोनों कुएं 100 फुट गहरे हैं और इसी कुएं के जल से प्रतिदिन भगवान का भोग तैयार होता है। यहाँ प्रतिदिन 1000 सेवक गण कार्य करते होते हैं। इनमें से 500 लोग कार्यकारी प्रधान रसोइये हैं जिन्हें छुआर कहा जाता है। छुआर का अर्थ है जो भोजन पकाते हैं। कहा जाता है केवल इन्हीं लोगों को चूल्हों पर काम करने की अनुमति है। इन छुआरों के सहायताओं को जोगनिया कहा जाता है। इनकी संख्या 300 है। जो 500 रसोइये हैं अंदर, मुख्य प्रमाणिक जो है, उनके 300 सहायक है, उनका नाम है जोगनिया। इनकी संख्या 300 है। वे मुख्य अग्नि प्रज्वलित करना 750 चूल्हे हैं। तो प्रतिदिन वहां पर 1 लाख व्यक्ति का भोजन बनता है। प्रतिदिन रोज उत्साह होता है। हमारे यहाँ ब्याह शादी होती है तो वह कितने लोगों का खाना बनता है? 1000, 2000, हद से हद मार के 5000 या 10000। यहाँ प्रतिदिन 1 लाख व्यक्ति का भोजन तैयार होता है और वो भगवान को भोग ऑफर होता है, फिर हम भक्तों को वो भोग मिलता है। तो यहाँ पर 750 चूल्हों को जलाने के लिए, प्रकट करने के लिए 300 लोग, जिसको जोगनिया कहा जाता है, वे मुख्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कुएं से जल ले आना और मिट्टी के बर्तन धोना, साफ करना, ये इनका कार्य है। 300 लोगों का मिट्टी की जो हांडियां हैं उसको लाना और उसको धोना, अच्छे से स्वस्थ करना, फिर उन रसोइयों को देना और कुएं से पानी लाना। गंगा और जमुना जो कुएं हैं, वो मशीन कोई नहीं लगी वहाँ पर, सब सात्विक, सब सादा पुरातन है। तो कुएं से पानी को खींचा जाता है और वो पानी बिल्कुल आध्यात्मिक रसोई में लगता है। इसके बाद दूसरे 200 सहायक होते हैं जिन्हें तुनिया कहा जाता है। इन्हें रसोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। 300 के बाद 200, टोटल 1000 रसोइये हैं, जिसमें 300 सहायक हैं जो 500 अंदर रसोई बनाते हैं उनको। उसके बाद 200 जो रसोइये वो क्या करते हैं, जिसको तुनिया कहा जाता है। वे रसोई के समान आंगन में भोग की सामग्री जैसे सब्जियों को धोना, वेजिटेबल को धोना और सब्जियों को काटना, नारियल को कद्दूकस करना, अदरक मसाले तैयार करना, इन कार्यों में लगे रहते हैं। भोग तैयार होने पर महाछुआर अन्य सेवकगण जूट को एवं गीली रस्सी को बर्तन हांडी को चारों ओर से बांधने एवं दूसरी ओर से ऐसा है कि 10-20 हांडियों को कंधे पर उठाकर भोग अर्पित करने ले जाते हैं। ये भोग ले जाते हुए सेवकगण अपने मुंह पर कपड़े को बांधते हैं अच्छी तरह से। भगवान के भोग को ले जाने के लिए मुख और नाक को बांध देते हैं, उसको खुला नहीं छोड़ते। किस लिए? सेवकगण ढोने वाले जो होते हैं
सो और महासोर कहते हैं, जो कपड़े को मुंह को एवं नाक से ढक लेते बांधते हैं, जिससे भोग की सुगंध उसके और भोग में जूठन ना हो, उसके मुख से कुछ थूक इत्यादि ना निकल जाए, इन्हें कोई छू ना सके, इसकी व्यवस्था होती है। अनिर्ष सक्रिय इस पाकशाला पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आजकल के आधुनिक खाद्य निर्माण प्रचलन का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आज तक भी यहाँ इस वैष्णव अग्नि की पवित्रता बनी हुई है। मसुआर नामक सेवकगण कोटरण की तालिका के अनुसार लक्ष्मी भंडार से सभी आवश्यक सामग्री को लेते हैं और जिनकी सेवा होती है वे उसे दिन में नूतन जनेऊ धारण करके तथा नया भीगा हुआ गमछा पहनकर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो प्रतिदिन रसोई हैं वो भी प्रतिदिन स्नान करके रोज जनेऊ नहीं पहनते हैं और अपना जो अंग वस्त्र है उसको भिगो कर कंधे पर रखते हैं और फिर अंदर प्रवेश करते हैं। वे सर्वप्रथम कोठ भोग या राजभोग को बनाते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये प्रतिदिन नई मिट्टी के पात्रों का ही इस्तेमाल करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इस कारण इस रसोई का स्वाद अन्यत्र नहीं पाया जाता। जो जगन्नाथपुरी का प्रसाद है, पूरे संसार में ये प्रसाद कहीं प्राप्त नहीं होता, मात्र जगन्नाथपुरी में। यहाँ पर प्रतिदिन भगवान को जितना भोग बनता है वो भोग जो है मटकी के अंदर बनता है और सबसे पहले जो 7 या 10 तरह की मटकियाँ रखी जाती हैं, सबसे बड़ा बर्तन नीचे, मटकी नीचे होती है, उसके ऊपर 7 हांडी होती है। लेकिन विधि क्या है और आश्चर्यजनक बात क्या है कि चूल्हे को जो प्रकट करते तो सबसे ऊपर वाली मटकी में पहले प्रसाद तैयार होता है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसका क्रमशः सबसे नीचे वाला पात्र जो बाद में तैयार होता है। ये भगवान की कृपा है और अचंभा है, आश्चर्यजनक बात है। और प्रतिदिन मटका जो है नया यूज होता है। वो एक बार जिसमें प्रसाद बन गया, दोबारा वो पात्र दोबारा यूज नहीं होता। और उन्हीं पात्रों में जो जिस पर वो मटकियों में, जिस हांडियों में खाना भगवान का प्रसाद तैयार हुआ है, वही प्रसाद के लिए पात्र भगवान को भोग के लिए ले जाया जाता है। किसी और बर्तन में, किसी और पात्र में उसको शिफ्ट नहीं किया जाता। जिसमें भोग बना है वो एज इट इज भगवान के जो गर्भगृह है और रत्न सिंहासन पर पहुंचता है और भगवान को भोग लगता है। लेकिन अपरस की सेवा है और सुरंग के माध्यम से, और जो उनके सेवादार है वो लेके जाते हैं। फिर उसके बाद भगवान को भोग अर्पित होने के बाद उस हांडियों में अलग अलग आकार की हैं, वैसे ही ये 9 प्रकार की होती हैं। यहाँ पाक की प्रणाली एक पाक है। उड़ीसा में जगन्नाथ प्रसाद का एक नाम आबड़ा है। बड़ा का अर्थ होता है कि भोजन पकाने वाले बर्तन से भोग लगाने हेतु अन्य बर्तन स्थानांतरित करना, परंतु जगन्नाथपुरी का प्रसाद आमटा यानी स्थानांतरित नहीं किया जाता, माने एक जिसमें बना उससे दूसरे बर्तन में शिफ्ट नहीं किया जाता। ये भोग जिस पात्र में चूल्हे पर बनते हैं उन्हीं में ही भगवान जगन्नाथ जी के सामने रखकर उनको भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर में 300 कुम्हार हैं। इतनी सेवाएं जगन्नाथपुरी में। मंदिर में 300 कुम्हार इन मिट्टी की हांडियों को बनाकर बैलगाड़ियों में भरकर मंदिर के दक्षिण द्वार पर भेजते हैं और वहां से छुआर माने रसोइये अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें ले आते रहते हैं। केवल लाल रंग के ही हांडियां इस्तेमाल करनी होती है और एक बार इस्तेमाल करने के बाद यह हांडी फिर से उपयोग में नहीं लाई जाती और नई हांडियों को कुड़वा कहते हैं। नई हांडी होती है उसको कुड़वा कहते हैं और उनकी मिट्टी परत रसोई एवं भगवान को उनकी मोटी परत रसोई एवं भगवान को अर्पित करने के बाद व्यंजन 4 से 5 घंटे तक गर्म रहता है और ऐसी हांडियां अनेक प्रकार और आकार के कारण 5 समूहों में विभक्त की जा सकती है।
भगवान जगन्नाथ की इस पाकशाला में 6 षडश भोजन प्रतिदिन भगवत प्रीति हेतु बनाए जाते हैं, और वे षडश हैं, मतलब 6 प्रकार के व्यंजन तो होते ही हैं, और उसके मुख्य जो भोजन उसके नाम दिए जाते हैं: मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, चिरपीरा और कायस कषाय। परंतु यहाँ कटु या कड़वी तथा तिक्त वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता, जैसे नीम, करेला और मिर्च। इसके विकल्प के रूप में अदरक, काली मिर्च का विशेष रूप से उपयोग होता है। तो यहाँ पर भगवान के प्रसाद में नीम, करेला और मिर्ची उपयोग में नहीं आती। भगवान का जब भोग तैयार होता है, सात्विक होता है, तो उस सात्विक भोग में नीम, करेला और मिर्च उपयोग नहीं होती। विकल्प में क्या यूज करते हैं, उपयोग में क्या लाते हैं, अदरक, काली मिर्च का विशेष रूप से उपयोग होता है। और मसालों में धनिया, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, तेज पत्ता, दालचीनी, सरसों और लविंग का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियों में साधारण मूली, देसी आलू, केला, बैंगन, सफ़ेद और लाल कुमड़ा, कंदमूल, परमबल, बेर, अरबी व्यवहार में लाई जाती है। यहाँ कटु, तिक्त वस्तु वर्जित है। किसी भी प्रकार की विदेशी सब्जियां, फल इस्तेमाल इत्यादि वर्जित हैं। कोई भी विदेशी फल यहाँ नहीं चलता, बिल्कुल देसी, सात्विक तथा परंपरा के अनुसार। तथा इतना ही नहीं, बल्कि द्रव्यों में छाछ भी वर्जित है। यहाँ पर व्यंजनों में चोखा नहीं लगाया जाता। और इन रसोई घर में 4 प्रकार की रसोइयाँ बनाई जाती हैं। 4 प्रकार की रसोइयाँ बनाई जाती हैं। भीम पाक, इसमें घी में तले हुए बड़ी के व्यंजन नारियल रस में भिगोया तथा गुड़ मिलाया हुआ पीठा, नारियल निर्मित पदार्थ, उड़द का बड़ा, गुड़ की कांजी आदि बनाई जाती है। नल पाक, कई तरह के पेय, साकर, तरकारी, अड़ंगा, खट्टा मीठा से युक्त कुष्मांड आदि बनते हैं। चोरी पाक, जेमी कंद, देसी आलू का भाजा, केले का अदरक की चटनी, घी लौंग से युक्त मिठाई, मीठा दूध के पदार्थ आदि पदार्थ बनते हैं। गोरी पाक, जिस तरह वर्णन है, भीम पाक, नल पाक, चोरी पाक, गोरी पाक, शाली अन्न, शीर अन्न, दिध अन्न, शीतल अन्न, इस तरह के कई तरह के पाक तैयार होते हैं। और 56 तरह के भोग हैं, 56 तरह के व्यंजन हैं। कथा बहुत लंबी है, वर्णन करते हैं। गोरी पाक में क्या होता है, मूंग की तरकारी, हरी पत्ती वाले साग, काली मिर्च और तला हुआ जीरा चूर्ण रूप में अथार मीठा बनाया जाता है। इसके अलावा अन्न में 4 प्रकार के होते हैं। शाली अन्न, करवा चावल से निर्मित एवं गौधृत और नमक से युक्त अन्न को शाली अन्न कहते हैं। शीर अन्न, गाय के दूध में चावल को उबाला जाता है। जगन्नाथपुरी में दूध को शीर बोलते हैं। तो गाय के दूध में देसी गाय का दूध चलता है, भैंस का दूध नहीं चलता। देसी गाय के दूध में चावल को उबाला जाता है और उसमें पर्याप्त घी, सेंधव नमक चलता है, दूसरा नमक नहीं चलता, साधारण सेंधव नमक, मिश्री, गोल मिश्र, कपूर मिलाया जाता है। बनने के बाद उसमें लौंग और इलायची का बुरखा छिड़का जाता है। दधी अन्न, गाय के दूध से बने दही में अदरक तला हुआ जीरा डालकर यह बनाया जाता है।
शीतल अन्न, एक विशेष प्रकार के पानी में चावल को डालकर बनाते हैं। भोग बनाने में सात्विक चीजों का ही उपयोग किया जाता है, तो राजसी एवं तामसिक सामग्री का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर प्याज, लहसुन, आलू, सफेद नमक, उषणा चावल, मिल में तैयार किया गया आटा, भिंडी, गोभी, सजना, लौकी, ब्रोकली, पुई, साग, मिश्री, करेला इत्यादि पूर्णतः निषेध है। ये जो आपको हमने बताए हैं, इतने प्रसाद, इतने तरह के व्यंजन यूज नहीं होते। दोबारा सुनिए, प्याज, लहसुन, आलू, सफेद नमक, उबला हुआ मतलब पका हुआ चावल जो होता है, मिल से तैयार किया हुआ आटा, वहाँ देसी चक्की का खुद आटा पीसते हैं वो, फिर भिंडी, गोभी, सजना, लौकी, ब्रोकली, पुई का जो साग होता है, मिर्ची, करेला इत्यादि पूर्ण निषेध है। यदि किसी भी द्रव्य में उपरोक्त निषेध वस्तु का खंड पाया जाता है, तब समस्त द्रव्य को नष्ट करके दोबारा खरीदे जाते हैं और फिर दोबारा किए जाते हैं। चीनी केवल बड़ी मात्रा में ही बनने वाले भोग जो लोगों के वितरण हेतु हो, उसमें इस्तेमाल की जाती है। वे अधिकतर कतर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। यह रसोई सदा सहल पहल से युक्त होती है और यहाँ के चूल्हों की वैष्णव अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि अपने पति भगवान जगन्नाथ के लिए स्वयं माता लक्ष्मी यहाँ रसोई तैयार करती हैं और बनाती हैं, और इनकी सहायता के लिए विमला देवी एवं दक्षिणा काली सदा उपस्थित होती हैं। और रसोई घर में बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजनों को प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। भगवान के लिए प्रतिदिन सात्विक भोजन तैयार होता है। क्रमशः हमें देखने को मिलता है वर्तमान काल में कि 1000 रसोई हैं जो भगवान का भोग तैयार करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, दिव्य दृष्टि से, तो यहाँ पर प्रतिदिन भगवान की भार्या माता लक्ष्मी देवी, हमने इससे पहले भी लक्ष्मी देवी के बारे में कथा सुनाई थी कि जब वो रुष्ट गई थी तो भगवान को प्रतिदिन भिक्षा मांगनी पड़ी और अंत में भगवान को लक्ष्मी देवी के हाथ से भोग प्राप्त हुआ। तो लक्ष्मी देवी के साथ विमला देवी, जो माता पार्वती का नाम विमला देवी है, और दक्षिणा काली का मंदिर है, और काली देवी सदा उपस्थित रहती है। रसोई घर में बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन को प्रमुख 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार की सुखड़ी कच्ची रसोई, इसमें अबड़ा या अन्न, कणिका, मीठा अन्न, अदा, पांचेली, अदरक युक्त अन्न, पायस, खीर और दही भात, पखाल आते हैं। और दूसरे प्रकार के निचखुड़ी पक्की रसोई, इसके अंतर्गत खाजा। अब जो स्वादिष्ट जो पके हुए भोजन, उसको वो क्या है, वो पहले सूखे मतलब भोजन लगाए जाते थे। अब एक भगवान को जो उसके बाद भोग लगते हैं, उनके अंतर्गत में खाजा, फेणी, खुरमा, पूड़ी, कांकतुआ, झीली, कांकरा, आरिसा, आमूल, डांबिल्ब, भूजा, मांडुआ, ये 56 तरह के भोग हैं। नाम सुन सकते हो, आज तक जीवन में पाए नहीं होंगे, लेकिन अगर पाने की जिज्ञासा है और इच्छा तो जगन्नाथपुरी तुरंत पहुंच जाइए। लॉकडाउन के बाद अभी तो मानसिक भोग पाना और मानसिक कथा सुननी और मानसिक यात्रा करनी है, तो भगवत कृपा होगी, जाएंगे जगन्नाथपुरी दोबारा। पारिजातक, कोरा, कांति, पूली, टाकुआ, गजा, चुआर पीठा, खली रोटी, अरुडी, केली, खाउमडा, त्रिपुरी, मनोहर लिया, लक्ष्मी विलास, छुआरी, पापुड़ी, कदमा, जैन माणी, उधड़ी, खिरसा, खराचूल, माखन, बाणपहंड, आधाम, चैनदा, मोहन भोग, शाकरा, शतु, नाड़ी बाउल, नानमान, चकरा, पणछुआ, पालुआ, राधा वल्लभी, लहुणिया,
सरस्वतिया, श्री गोपाल डंडू, हंस वल्लभ, महादेव, बलिवामन एवं मुंडिया आदि आते हैं, परंतु अब कालक्रम में इसमें से अनेक प्रकार की चीज़ों को अब नहीं पा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ तक के 56 तरह के भोग कल वर्णन करेंगे इसका, पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। और इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ, और मानसिक रूप से भगवान जगन्नाथ जी का 56 भोग पाइए और भगवान जगन्नाथ जी की गुणगान करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः नमः। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय जय श्री राधे। 1 जुलाई को एकादशी है। आपको पूरी जानकारी 30 तारीख को भेज दी जाएगी, माने कल। हरे कृष्णा।